सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 18, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic light, shadows and reflections. In this lesson, we'll also discuss the topic लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज की इस वर्कशीट में हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। रिटर्न वर्क बहुत ही कम है, ना के बराबर, तो शायद आपको आज इसको करने में और मज़ा आएगा, क्योंकि इस वर्कशीट में आज हमें एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिविटी पहले जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी करनी है? हमें ये प्रूव करना है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? यूज अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। यू कैन मेक पाइप ऑफ चार्ट पेपर ऑल्सो। आपको क्या करना है? एक पाइप ले सकते हैं, पाइप का टुकड़ा, या एक लॉन्ग रबर ट्यूब, या फिर आप पेपर को फोल्ड करके, चार्ट पेपर को फोल्ड करके भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक द पिक्चर। एंड लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड। नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू द स्ट्रेट पाइप। अब आपको क्या करना है? पिक्चर के जैसे एक टेबल पर कैंडल को बर्न करना है, जलाना है, और उस जो रबर का पाइप है या पीस ऑफ पाइप है या चार्ट पेपर से जो आपने पाइप बनाया उससे उसको सी थ्रू करना है, उसको देखना है। एंड द सेकेंड स्टेज इज, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ बेंड द पाइप एंड लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब आपको क्या करना है? पिक्चर के जैसे अपने उस पाइप को थोड़ा सा बेंड करना है और अब देखना है कैंडल को उस पाइप के अंदर से, और दोनों ही कंडीशन को आपको ऑब्जर्व करना है, और फिर जो आपके दो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है। मैंने तो उसको आंसर किया है, लेकिन आप इस एक्टिविटी को करके देखिए, तभी उसको आंसर करने में आपको समझ में आएगा। लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन 1 इज द कैंडल विजिबल फ्रॉम द स्ट्रेट पाइप। क्या आपको पहली कंडीशन में स्ट्रेट पाइप से कैंडल विजिबल थी? यस, कैंडल इज विजिबल, ये मैंने लिखा है, लेकिन आप उस एक्टिविटी को करके जरूर देखिए। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल। जब आपने पाइप को मोड़ा और कैंडल को देखने की कोशिश की तो क्या हुआ? कैंडल नॉट सीन। मुझे ऐसा लगा कि कैंडल नहीं दिखाई दी। तो अब आपको भी इसको करके देखना है और फिर इस चीज़ को समझना है। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज हाउ टू मेक पिन होल कैमरा। आप घर में एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए और एक ट्रेसिंग पेपर चाहिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता आता है। कई बार आपने देखा होगा साड़ीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी लगा हुआ था ट्रेस पेपर होता है, बटर पेपर भी उसे बोल देते हैं कई बार। या आप क्या कर सकते हैं, किसी पेपर पर ऑयल लगा सकते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? कट आउट वन एंड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स and fix a tracing paper और oiled paper over the open end। आपको क्या करना है? देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे इस एंड पर अगर आप देखें, इस एंड पर आपको क्या करना है? यहाँ से उस बॉक्स को इतना इतना उसका पीस कट कर देना है, और यहाँ पर वो ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर या फिर एक पेपर पर ऑयल लगाकर उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। एंड सेकेंड थिंग इज मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द ऑपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स। देखिए यहाँ पर, यहाँ दिखाई तो देगा नहीं ना इस एंड को, मान लीजिए अंदर यहाँ सेंटर पर एक छोटा सा आप होल कर दीजिए, बिल्कुल उसके सामने के जो तरफ, बॉक्स के सामने ऑपोजिट फेस पर आप एक छोटा सा होल कर दीजिए। फिर क्या करना है आपको? फिर पॉइंट द होल टुवर्ड्स अ ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक अ कैंडल, फ्लेम और अ ट्री। आप क्या कर सकते हैं कि किसी फ्लेम की तरफ या कैंडल, जली हुई कैंडल की तरफ या किसी ट्री की तरफ उसको आप फेस कर दीजिए, ठीक है, उस होल को। यू विल सी एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन। आप देखेंगे
कि उसकी जो एक इमेज बनकर आ रही है, इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टी छाया, वो आपके इस ट्रेसिंग पेपर पर बनी हुई आएगी। तो है ना मज़ेदार चीज़, आपने किस तरीके से घर में ही ये कैमरा बना लिया है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर इससे हमें क्या फाइंडिंग्स मिली, व्हाट वी गेट फ्रॉम अ पिन होल कैमरा। फाइंडिंग्स ऑफ अ पिन होल कैमरा, इमेजेस आर इन्वर्टेड अपसाइड डाउन। तो देखिए सबसे पहली बात कि इससे हमें पता चलता है कि इमेज जो उसकी बन रही है वो हमेशा उल्टी बन रही है। अपसाइड डाउन का मतलब जो ऊपरी हिस्सा है वो नीचे की तरफ दिखाई देगा और जो निचला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये किसके कारण होता है, क्योंकि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती है। द रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रॉस द पिन होल एंड कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। आखिर हुआ क्या, आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, जो उसके टॉप से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट की और जो बॉटम से जो लाइट आ रही है वो दोनों यहाँ पर क्रॉस करती हैं और फिर दोबारा एक स्ट्रेट लाइन में चलनी शुरू कर देती हैं। इससे क्या होता है, उसकी इमेज हमें उल्टी नज़र आती है। द इमेजेस आर नॉट टू ब्राइट बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल। और जो इमेज आपको नज़र आएगी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत ही छोटे से होल से लाइट ट्रेवल करके आपकी आंखों तक पहुंच रही होगी। एंड द इमेजेस आर कलर्ड। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड अ शेडो। आपको याद हो तो लास्ट वर्कशीट में हमने एक बात की थी कि जो शेडो इज ऑलवेज डार्क वेदर द ऑब्जेक्ट इज कलर्ड और नॉट। अगर ऑब्जेक्ट कलर्ड भी होगा तो उसकी शेडो हमेशा ब्लैक या डार्क कलर की होगी, जबकि जो इमेज है वो कलर्ड होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक इमेज में और शेडो के अंदर। सो ऐसे ही आप बाहर जाके इसको आप एक ट्री की तरफ भी फेस करके आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी इमेज ऐसे उल्टी बनेगी। तो इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि जैसे नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कभी भी हमें सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो आंखों का कॉर्निया है, रेटिना है, उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। और परफॉर्म एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो देखिए आप जो भी एक्टिविटी करें, चाहे पिन होल कैमरा बनाएं, चाहे आप वो फ्लेम वाला करें ऊपर जो पाइप से जो हम कैंडल देख रहे थे, इसके लिए आप अपने किसी बड़े को या अपने पेरेंट्स को साथ में रखें ताकि उनकी सुपरविजन में आप इन एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।